हेलो दोस्तों, इस वीडियो में शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता बिहार स्टेट 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 9 जून 2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पहचानो कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। तो देखिए, ये है कि विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। यहाँ पे कहता है कि नहीं है, निगेटिव खोजना है, तो ये तो है। फिर कहता है कि शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक। नेक्स्ट है कि सीखने वालों की योग्यता और शिक्षार्थी के विकास का चरण, यानी ये तीनों है, लेकिन बी नहीं। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो देखिए, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक जो है ये शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। कहता है कि शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। होगा सी ऑप्शन, प्रेरणा। तो देखिए, शिक्षक प्रेरणा की अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कि छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छोटे सहयोगात्मक शिक्षण प्रक्रिया में 3 से 4 विद्यार्थियों की संख्या आदर्श मानी जाती है। इससे हर विद्यार्थी को सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है और समूह की गतिविधियां अधिक प्रभावी रहती हैं। कहता है कि पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर हैं। 4 का हो जाएगा सी, मूल्यांकन। तो देखिए, पदानुक्रम का उच्चतम स्तर मूल्यांकन जो है, ब्लूम के टेक्सोनोमी के अनुसार मूल्यांकन का वह स्तर है जहाँ छात्र किसी विषय या जानकारी का मूल्यांकन, समीक्षा और आलोचना करते हैं। ठीक है, यह स्तर सबसे उन्नत समझ का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है कि किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया। 5 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी मूल्यांकन। तो देखिए, मूल्यांकन किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है। तो किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, तो मूल्यांकन है। ठीक है, व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय होते हैं। व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं और छात्र निष्क्रिय होते हैं। व्याख्यान विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक विषय की सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे यदि देखें, देखिए यहाँ पे है कि ऑप्शन देखिए, कहता उपरोक्त में से कौन सी शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2। ठीक है, क्या है, तो 1 और 2। यहाँ पे 1 है कि एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व के रचनात्मक अभिव्यक्ति के जो है गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। सही है। फिर है कि एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियां जागृत होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सही है। फिर कहता है कि एक अच्छी विधि में सीखने के बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति और याद करना नहीं। तो 1 और 2 यहाँ पे सही। 8 नंबर देखिए, 8 में है EVS में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 8 का यदि देखें, तो विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। ठीक है, तो देखिए, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना EVS में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करते समय यह महत्वपूर्ण होता है कि वह छात्रों को नई चुनौतियां दें और उन्हें उत्साहित करें। इससे छात्र विषय में गहरी रुचि और संलग्नता बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक
जो शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना, 9 का होगा बी वार्षिक योजना। वार्षिक योजना एक शैक्षणिक वर्ष के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो कहता है एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना है तो इसे कहते हैं वार्षिक योजना। ठीक है, वार्षिक योजना में पूरे वर्ष के लिए पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और महत्वपूर्ण गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। नेक्स्ट कहता है कि तैयारी, प्रस्तुति, खाली स्थान और उत्पादन पाठ्य योजना के 4Ps हैं। तो 10 का होगा ए अभ्यास करें। तो तैयारी, प्रस्तुति, ठीक है, तैयारी कॉमा प्रस्तुति कॉमा अभ्यास करें और उत्पादन पाठ्य योजना के 4Ps। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल हैं। वे हैं 11 का होगा आपको ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में शामिल 3 प्रमुख चरण ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण है। ये चरण सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जहाँ शिक्षक सबसे पहले आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर आवश्यक शिक्षण और शिक्षण कौशल, ठीक है, विकसित करता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, ठीक है, शिक्षण स्थितियों पर जो है नियंत्रण का अभाव, यह सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन खाली स्थान द्वारा करते हैं। तो देखिए यहाँ की समय बिताते हुए योग्यता के द्वारा, तो देखिए सी में है जीवन की गुणवत्ता के द्वारा और डी में है जीवन का समायोजन के द्वारा। तो 13 का होगा जीवन का समायोजन के द्वारा। तो अनुभवी सदस्य और अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन जीवन का समायोजन के द्वारा करते हैं। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अक्सर अपरिपक्व व्यक्ति को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समायोजित करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है कि शिक्षण के मॉडल का वर्णन है, तो बी ऑप्शन, यानी शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल। तो शिक्षण के मॉडल का वर्णन शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल है। ठीक है, तथा प्रशासन का इतिहास पुराना है, 15 का होगा ए। तो देखिए प्रशासन का इतिहास 5000 ईस्वी पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं और मेसोपोटामिया और मिस्र में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शुरुआत लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 16 का होगा ए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं के अलावा खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? तो 17 का होगा बी, यानी ACRL। तो देखिए आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश ACRL ने विकसित किए हैं। कहता कि एक जो है परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है, तो डी ऑप्शन, इन कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, तो एक जो है परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा, यानी ए है कि कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति को लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति
गति से सीखने का अवसर देना, उपरोक्त सभी। कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए। तो उपरोक्त सभी विकल्प एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक जो है माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है। कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, और खेल सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करना। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि डी ऑप्शन, पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है यह ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी मूल्य गुण निर्धारण। मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्य या गुण निर्धारण है। मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि छात्र की जो उपलब्धियों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाए, जिससे उनकी प्रगति, समझ और कौशल को सही तरीके से समझा सके। तथा व्यवहार के नमूने को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 22 का होगा डी ऑप्शन, यानी परीक्षण। तो व्यवहार के नमूने को मापने के लिए परीक्षण या उपकरण का उपयोग किया जाता है। परीक्षण विशेष रूप से जो व्यवहार, क्षमताओं और प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तथा कि जो निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पे यदि गौर करें तो इसका हो जाएगा डी, यानी वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाठचर्या का प्रमुख संबंध है। तो ए ऑप्शन, यानी व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव पाठचर्या का प्रमुख संबंध है। पाठचर्या का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करता है? 25 का होगा भी उद्देश्य। पाठचर्या का महत्वपूर्ण कारक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? तो 26 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। ठीक है, यह एक चुनौती है। कथा कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। 27 का, सीखने का सबसे उपयुक्त जो है अर्थ क्या है? तो यहाँ पे यदि देखें तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यवहार में संशोधन। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। ठीक है, सीखने का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना, नई जानकारी प्राप्त करना, नई कौशल अपनाना आदि है। शिक्षार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 28 का होगा सी, यानी अपराधी को सुधारे। ठीक है, तो अपराधी को सुधारे, विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य। सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य। तो 29 का होगा सी ऑप्शन, यानी छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो। अब देखिए, कहता है कि कौन सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है और महंगी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी सबसे सरल, उपयोग में आसान और महंगी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, कहता कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो 31 का राइट आंसर होगा ए, दादा अब्दुल्ला। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे। वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने वकालत मुंबई में करना प्रारंभ की। 1893 में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है,
गांधी जी के इस निर्णय उसके राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से वापस भारत लौटे आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया। वह भूमि जो 5 कृषि कार्यों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती हैं कहलाती हैं। 32 का ए यानी कृषि योग्य बंजर भूमि। तो वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है, कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि को भूमि पुनर्ग्रहण के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत जो लाया जा सकता है। चारागाह भूमि जो है इस प्रकार की अधिकांश भूमि का स्वामित्व सामान्यतः ग्राम पंचायत या सरकार के पास होती है। प्रति भूमि वह भूमि जिसे एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है। अब देखिए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में मूल संविधान में शामिल कर दिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? 34 का होगा डी, वज्र किशोर बाबू। तो बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य मौलाना वज्र किशोर बाबू थे। ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को बिहार में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जौहर और कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ने की थी। इसके प्राचार्य देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राचार्य वज्र किशोर और कुलपति मौलाना मजहरुल हक कुलाधिपति नियुक्त किए गए। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? बी ऑप्शन यानी ICC टेस्ट कैप्टन ऑफ ईयर। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम ICC टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट देखिए 2004 में इस ट्रॉफी के पहले विजेता राहुल द्रविड़ कहता बड़े पौधे कहलाते हैं। 36 का होगा एक पेड़। तो बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। पौधों के प्रकार है जड़ी बूटी, झाड़ी, पेड़। ठीक है। और चढ़ने वाले पेड़ पौधे और लताएं। नेक्स्ट कहता हाथियों को क्यों मारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी हाथी दांत की। कहता आलू, अनाज, सेम, दालें और नई और जई खालिस्तान से समृद्ध होगा डी कार्बोहाइड्रेट। आलू, अनाज, सेम, दाल, जड़ें कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है। मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को जो है ठीक है नेक्स्ट कहता है कि मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो देखिए मछली में नियासिन, विटामिन डी तथा विटामिन ए मौजूद होता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी
और B2 यदि राइबोफ्लेविन भरपूर मात्रा में होते हैं। मछली पालन खालिस्तान को कहा जाता है 40 का ए यानी पीसी कल्चर। तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। इसे जलीय कृषि या मछली पालन के रूप में भी जो है जाना जाता है। कहता है कि ईंट का आकार खाली स्थान के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए घनाभाकार। ईंट का आकार घनाभाकार होता है। ढोल का आकार कैसा होता है? तो सिलेंडर के आकार। ढोल का आकार सिलेंडर यानी बेलन के समान होता है। देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 4 कितना होगा? 4 2 माइनस 5 तथा 0 का गुणन 2 माइनस 5 और 0 का गुणनफल कितना होगा? 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से गुना कीजिएगा रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है तो 18 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर लंबा हो? 1 इंच इसके बराबर है तो 18 इंच 84 इंच होगा। 84 गुने 2.54। ठीक है, जैसे ही इसको गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 213.34। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा डी। तो देखिए यूक्रेन एक देश है, जबकि अफ्रीका, एशिया और यूरोप महादेश। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को ज्ञात करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यदि आप देखें तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन विकल्प बी को छोड़कर सभी विकल्प सीधी रेखा से निर्मित आकृति हैं। ठीक है, जबकि विकल्प बी की आकृति वक्र रेखा से निर्मित। यदि किसी कोड में जून को इस तरह MXQH कहा जाता है तो उसी कोड में जुलाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए जे को लिखा गया M, JKLM, फिर यू को लिखा गया XUVWX, इसमें भी 3 जोड़ा गया। N को लिखा गया Q, इसमें भी 3। E को लिखा गया HEFGH, 3 जोड़ा गया। तो जे में 3 जोड़िएगा तो JKLM M हो जाएगा, और Y में 3 जोड़िएगा तो YZAB B हो जाएगा। M और B, ठीक है, M और B ये कट जाएगा। फिर Y अब देखिए L में 3 जोड़िएगा LMNO हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, O हो जाएगा। उसके बाद U में 3 जोड़िएगा UVWX MXOB ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक। तो देखिए न तो स्त्री है न प्रबंधक, ये रहा स्त्री और ये रहा प्रबंधक। ठीक है, तो ऐसे 25। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन। करा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द पहचान। तो देखिए COME, तो COME लिखा जा सकता है। RACE भी लिखा जा सकता है, डांसर। तो देखिए DANCER भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ बचा क्या? C रिकॉर्ड, RECORD। तो RECOR, देखिए एक ही तो R है, इसमें डबल R है, इसलिए टी ऑप्शन क्या होगा? राइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।